तो दोस्तों जगत भैया के पीठ में निकल गया है पिंपल्स। जगत भैया के पीठ में निकला है पिंपल्स। का ये भौजी सच में पगलायल हैं या हम लोग को पगला दीजिएगा। हमेशा भौजी ऐसा ऐसा कांड काहे करके चल जाती हैं। भौजी को ये नहीं पता है कि पिंपल्स कहाँ होता है। भौजी को ये नहीं पता है कि फोड़ा फुंसी कहाँ होता है, कि मतलब जो दाने होते हैं वो कहाँ निकलते हैं। भौजी को ये नहीं पता है कि पिंपल्स कहाँ होते हैं। मतलब बहुत सुन के हमको हैरानी हुआ कि भौजी कह रही हैं कि छोना आपके पीठ में ना पिंपल्स हुआ है। मतलब भैया का पिंपल्स कहाँ कहाँ निकलता है भौजी। हम तो आज तक यही सुने थे कि पिंपल्स केवल फेस पे होता है, लेकिन भौजी आप तो हमको एकदम पगला के रख दी महाराज कि पिंपल्स पीठ पे भी होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्या पता है कि कहाँ कहाँ पिंपल्स होता है। तो का ये भौजी मतलब का एकदम बेहोशे कर दीजिएगा पब्लिक को। मतलब पब्लिक को आप सच में पगला के रख दीजिएगा। सच में इसीलिए आपको ना सब पगल चट बोलता है। सच में इसीलिए बोलता है कि आप एकदम से झुल्लन है, आपके पास दिमाग नहीं है। आंटी जी आपको घर की लक्ष्मी बनाने में लगी रहती हैं। आंटी जी कहती हैं हमारी बहुरिया बहुत समझदार है, और आप बार बार ही परिचय देके जाती हैं कि आप सच में मतलब पागल हैं। आप कहाँ गई थी मतलब मेडिकल पढ़ने। आप मेडिकल पढ़ने गई थी, आप एक मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है जी आप सच में नशे में रहती हैं क्या। सच में आप 2 पैक मार के वीडियो बनाती हैं क्या। आपको ये भी नहीं पता है कि बॉडी के किस पार्ट में क्या ऐसा मतलब की बीमारी होता है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। जब हम आपकी बात सुने ना तो हम चकरा के गिरने वाले थे, लेकिन फिर हम अपने आप को संभाले क्योंकि हमको आपका आगे और वीडियो कंटिन्यू करना था। मतलब भौजी आप कभी कभी ऐसा हरकत करके जाती है ना कि सच में हम दांते तले उंगलियां चबाते हैं। लोग आपको अच्छा बनाने में लगा हुआ है। आपका पूरा ससुराल वाला जो है ना चाहता है कि हमारी बहुरिया को कोई गलत नहीं बोले। आपका पूरा ससुराल वाला पक्ष जो है वो यही चाहता है कि भाई हमारी जो बहुरिया है वो घर की लक्ष्मी है, उसको कोई गलत नहीं बोले। लोग मतलब आप मलेशिया घूमने गई थी, थाईलैंड, बैंकॉक, मतलब सब जगह घूम के आई हैं। आप एक मतलब सेलिब्रिटी हैं, लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि बॉडी के किस पार्ट में कौन सी बीमारी होती है। हम कपार पकड़ लिए जब हम आपका बात सुने ना। हम सच में मतलब हमको लगा कि आप का मतलब पढ़ी लिखी हैं कि लिखी पढ़ी हैं, या फिर आप 2 पैक सच में लगा लेती हैं। इसीलिए शायद लोग आपको झुल्लन बोलता है, कोई पगलचट बोलता है, कोई लपिया बौराहीन बोलता है। इसीलिए शायद बोलता है सब आपको, क्योंकि आपकी जो हरकत है ना वो ऐसा ही होती है। आंटी जी बेचारी आपको इतना महान बनाने में लगी रहती हैं कि भाई साहब मत पूछिए कि हमारी बहू के टक्कर में कोई नहीं है। हमारी बहू अगर पैर धो के भी दे देना, फेंक दे किसी पे, तो कुछ उसका नहीं, मतलब ये महान बन जाएगा। और आप ऐसा हरकत करके जाती हैं ना कि लोग कपार पकड़ लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पी भौजी की, पगलचट्टी भौजी की। ये पगलचट्टी भौजी विदेश घूमने गई थी। विदेश घूम के आई, देवरानी के बर्थडे में एकदम पुट्टी मार मार के एकदम। और आजकल भैया और भौजी का सबसे फेवरेट गाना हो चुका है लुलिया। मतलब ये जहां भी जा रहे हैं ना, जिस पार्टी में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं ना, एक इनके लिए एक ही गाना मिल रहा है इनको रील्स बनाने के लिए, लुलिया। मतलब इनको लुलिया वाले गाने से इतना प्यार हो गया है कि ये दोनों लुल्ला लुल्ली मिलके, दोनों मियाँ बीबी मिलके उस लुलिया वाले गाने पे ही मतलब कि डांस कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता नहीं उस गाने से प्यार है या वो गाने किसी को जलाने के लिए मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं ना उसी गाने को ये लोग बार बार रिपीट एंड रिपीट कर रहे हैं। तो भैया इससे आप सामने वाले की तो छवि खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आप एक अच्छे क्रिएटर हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। कैसे शायद ये गाना सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारे पढ़े लिखे ऑडियंस जो आपकी होगी ना, उनको ना घिन आता होगा कि आपकी जो ये हरकत है ना मतलब अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि वो उनके घर का बच्चा तक आपका वीडियो देखता है। तो उस बच्चे पे क्या असर आ रहा होगा, इस चीज का आप ख्याल रखिए। आपको लड़ना है ना, आपको स्विगी सिंह राजपूत से लड़ना है, ठीक है। तो स्विगी सिंह राजपूत से अगर लड़ना है ना तो डायरेक्ट आप लड़िए। इस तरह से लुलिया जुलिया करके, ठीक है, लुलिया का लुल्ला करके ये कम्युनिटी पोस्ट से मर्द नहीं लड़ते हैं। आप डायरेक्ट लड़िए। जैसे वो इंसान वीडियो बना के बजाते आपकी बीवी का हर एक पोल खोला,
कि हम उनकी बीवी के साथ, उनकी बीवी हमारी शायरी सुनती थी ये, और अगर आप सच में अपनी बीवी का बदला लेना चाहते हैं ना तो डायरेक्ट उससे लड़िए। आप अगर एक रिएक्शन वाली आपके ऊपर कुछ बोलती है तो आप पुलिस कंप्लेन करने चले जाते हैं, साइबर सेल में चले जाते हैं। लेकिन जो इंसान आपकी बीवी पे बजाते इतना बड़ा एलिगेशन लगाया और आप उसके लिए लुलिया जुलिया वाला गाना गा रहे हैं, थोड़ा भैया अपना स्टैंडर्ड को समझिए, थोड़ा समझिए कि आप मतलब आपकी बीवी के कैरेक्टर पे उंगली उठा है, आपकी बीवी के चरित्र का कोई मतलब चरित्र हनन किया है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद को बताते हैं, तो इंजीनियर ना ऐसे लड़ाई नहीं करता है, और ना ही इंजीनियर ये छपड़ी टाइप डांस करता है, ना ही इंजीनियर ये छपड़ी टाइप से गाने चूज करता है। जो बार बार आप ये गाने चूज करके आपको लग रहा होगा कि आप खुद को बहुत बड़ा मतलब सेलिब्रिटी बना रहे हैं, या खुद को आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, जो इंजीनियर होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और जो इज्जतदार फैमिली होगी, या जो मतलब बहुत मतलब आप एक क्रिएटर है ना, और एक इज्जतदार फैमिली अगर होगी ना, तो उसके घर की बहू बेटी पे अगर कोई इस तरह का कटाक्ष करेगा ना, तो जुलिया लुलिया और ऐसे ऐसे करके वो डांस नहीं करेगा उस घर का मर्द। वो घर का जो मर्द होगा ना, वो सीधे मतलब कि कोर्ट में, ठीक है, वो सीधे कोर्ट में बोलेगा कि चलो मिलते हैं। तो किसी के घर के बहन बेटी पे अगर कोई बाहर का आदमी अगर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा ना, तो अगर उस घर का मर्द जो होगा, एक अच्छा परिवार होगा ना, वो सीधे कोर्ट में जाके उससे मिलेगा, उसके ऊपर मानहानि का ये करेगा कि मतलब ये जो है ना, हमारी बीवी का चरित्र पे ये इंसान उंगली उठाया है बिना सबूत के, ना कि आपके जैसा ये लुलिया जुलिया करते रहेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप सेलिब्रिटी हैं, आप खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, तो थोड़ा सा उस सेलिब्रिटी की ग्रेविटी को मेंटेन कीजिए। आप खुद को एक शिक्षक का बेटा है, आपका स्कूल चलता है, लोग आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर वही बच्चे के पेरेंट्स अगर इस टाइप की एक्टिविटी देखते होंगे कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो रोड पे खड़े होकर लुलिया जुलिया कर रहे हैं, क्या सोचते होंगे वो। तो कभी इस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग कहता है ना कि एजुकेशन शायद इसीलिए जरूरी होता है कि पढ़े लिखे लोग जब लड़ते हैं ना, तो उनके लड़ने का तरीका भी अलग होता है। अब बात करते हैं भौजी का, कि भौजी का हमने एक वीडियो में देख रही थी, जहां पे भौजी पटना गई थी, हनुमान मंदिर गई थी, पटना हनुमान मंदिर का दर्शन की। वहां पे उनको कोई से इवेंट्स में बुलाया गया था, जहां पे बहुत सारे जो शायद मेकअप आर्टिस्ट लोग का ये था इवेंट था, जिसमें भैया भौजी को बुलाया मतलब गए थे, और वहां पे भैया भौजी निशा लांबा आई थी, और बहुत सारे मतलब जो लोग होते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट लोग जो सीखते हैं, वो वाले लोग वहां पहुंचे थे। और वहां पे जाके मतलब सारे लोग जो थे ना, मेरा ना चेहरा थोड़ा डार्क आ रहा है क्योंकि लाइट हम डायरेक्ट अभी बरसात वाली लाइट है ना, तो इसीलिए मुझे मेरा ही चेहरा बहुत ज्यादा दूसरे टाइप का लग रहा है। तो वहां पे ना सारे लोग आए थे, सारे मेकअप आर्टिस्ट आए थे, सब आए, और वहां पे उनका गेट टुगेदर हुआ था, जहाँ पे वो सारे जो लोग होते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने उनके साथ फोटो वोटो खिंचवाया। फिर उसके बाद जब हनुमान मंदिर भैया पहुंचे, तो हनुमान मंदिर एक पटना का ऐसा जगह है जहाँ पे हर क्षेत्र के लोग आते हैं, क्योंकि वहां पे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। जो किसी को कहीं भी अगर जानी होती है तो बीच में हनुमान मंदिर ही आता है, और वहीं से लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो वहां पे आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे। तो शायद भैया के वहां, तो भैया के ना वहां पे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे, बहुत सारे चाहने वाले लोग मिले। भैया फोटो खिंचवाए उनके साथ, और भैया को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद भैया ने मतलब अच्छे से पार्टी वार्टी, और भैया की जो वाइफ मतलब भौजी हैं, वो अभी घर में है, लोगों को बता रही हैं कि भाई सावन में पूजा करना चाहिए, सावन में पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होता है। और उसके बाद भौजी जाती है अपनी सासू माँ के पास और कहती है कि भाई कुछ लोग ना मेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग ना ये चाह रहे हैं कि भाई वो हमारे नाम पे कमाना चाह रहे हैं, और ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं ना कि लेकिन हाँ सासू माँ है ना लड़ाई देखने के लिए, लड़ने के लिए तो माता जी हैं ही, इसमें इनके बच्चों का क्या कूदना, माता जी हैं, माता जी फड़िया लेंगी। उसके बाद भौजी कह रही है कि भाई हमको यहाँ भी ज्यादा दिन नहीं रहना है, हमको यहाँ से भी जाना है। जैसा कि आप सबको पता है कि भौजी का तो ज्यादा ही ट्रैवलिंग ही होते रहता है। तो भौजी अपना यही सब अपने सासू माँ से बात कर रही है और प्याज काट रही है, और कह रही है क्या ही बताएं दोस्तों, हमको बहुत रोना आता है। हमको तो लगा कि लो फिर आज भौजी को इमोशनल ड्रामा करेंगी, फिर कहेंगी कि हमको इस चीज के लिए रोना आया, उस चीज के लिए रोना आया। लेकिन थैंक गॉड भौजी ने कहा कि प्याज काटने से रोना आ रहा था उनको। पहली बार भौजी सच बोली कि प्याज काट काट के रोना आ रहा था उनको, प्याज काट के बहुत रोना आ रहा था। प्याज काट के सबको रोना आता है भौजी, एक आप ही नहीं है कि आपको आ रहा था, सबको आता है, और सब प्याज काटते हैं ना तो रोते ही हैं। अब दुनिया की कोई यूनिक नहीं है, सबको रोना आता है। उसके बाद भौजी बताती हैं कि भाई हम यहाँ रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम यहाँ पे अपने मन से रहते हैं, अपना घर है, जो मन होता है बनाते हैं खाते हैं। भौजी जब आप पहली बार यहाँ से गई थी, शुरुआत में
जब आपको ताई से झगड़ा होता था, असुरा ताई से, उस समय भी आपका अपना ही घर था, लेकिन उस समय आप को क्या आपको यहाँ पे खाना नहीं मिलता था? आप ऐसी बात कर रही हैं, आप तो ताई को बदनाम कर रही हैं कि अब आपको अच्छा लग रहा है कि भाई अब अपना घर है, आप एकदम मस्त खाती पीती हैं, और एक समय था कि अब भाग के गई थी। तो भौजी समय है, ये बोलिए कि हाँ अब अच्छा लगता है, ये मत बोलिए कि यहाँ पे हमको अच्छा लगता है, और इतना ही अच्छा लगता है तो थोड़ा रह जाइए ना, क्यों जा रही हैं? वैसे भी आपकी सासू माँ तो आपको बेटी जैसा प्यार करती हैं। अब बात करते हैं कि भौजी जाती हैं भैया के पास कि भाई भैया का गुड मॉर्निंग नहीं हुआ था, क्योंकि भैया भौजी काफी थक चुके हैं, कंटिन्यू ट्रैवलिंग, कंटिन्यू शूट वीडियोस, ये वो के चक्कर में ना भैया को कभी और भौजी को नींद कंप्लीट नहीं होता है। भैया भौजी इतने ना घूमते रहते हैं ना कि इनका तो नींद सच में कंप्लीट नहीं होता होगा भाई। अब बात करते हैं कि भौजी भैया को जगाती हैं, और भौजी भैया को जगाती हैं और कहती हैं कि छोना, अरे वाह यहाँ क्या हो गया? भैया कहते हैं देखते हैं कि भाई उनके बैक साइड में क्या हुआ है। भौजी कहती है छोना, यहाँ पे ना आपको पिंपल्स हो गया है। हैं? हम तो सुन के ना एकदम से शॉक्ड हो गए, क्या बोल रही हैं? फिर भैया उनको वहां पे करेक्ट करते हैं उनके शब्द को कि यहाँ पिंपल्स नहीं होता है, पिंपल्स यहाँ नहीं होता, और वहीं पे वो वीडियो कट हो जाती है, और भैया का जो मतलब ये है ना ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि भैया वहां कट लगाए हैं, लेकिन गलती से मतलब उनको और थोड़ा पहले कट लगाना चाहिए था, लेकिन भैया को तो बस हमेशा भौजी को ट्रोल करवाना है, तो भैया ये वाले वर्ड को कैसे कट करवा देते? तो भैया ने इस वाले पॉइंट को रखा है, ताकि जो लोग हैं, जो रिएक्शन वाले हैं, आखिर उनको भैया देते हैं ना भाई कंटेंट। तो भैया ने आज फिर एक कंटेंट दिया, भौजी ने बताया कि भाई छोना के पीठ पे पिंपल्स हुआ है। हे भौजी, छोना के पीठ पे पिंपल्स नहीं होता है, पीठ पे कभी पिंपल्स नहीं होता है भौजी, पिंपल्स होता है फेस पे, ठीक है? जो चेहरे होते हैं ना उस पे पिंपल्स होते हैं, और जो बाकी सब जगह जो होता है ना, जो पीछे होता है ना, उसको फफोला फुंसी कहते हैं भौजी। कहाँ मेडिकल का पढ़ाई आप पढ़ रही थी? सच अच्छा हुआ कि आप आधे में छोड़ दी, अगर आप पूरा पढ़ लेती ना भौजी, तो सच बता रहे हैं, आप आंतरिक गुद्दा बाहर निकाल देती, किडनी के जगह लीवर निकाल देती, और लीवर के जगह किडनी निकाल देती, क्योंकि आपको तो पता नहीं था ना कि किसको क्या बोलते हैं। अगर पेशेंट जाता मतलब किडनी का ऑपरेशन करवाने, तो आप लीवर बहरी करके छोड़ देती। अच्छा हुआ, इसीलिए कहा जाता है भगवान जो करते ना अच्छे के लिए करते। भौजी का पढ़ाई छूटा, कितने का घर बच गया, कितना लोग बर्बाद होने से बच गया, नहीं तो कितने लोग की किडनी लीवर साफ हो जाती। सच में भौजी पगल चट है, नहीं तो सच में भौजी 2 पैक लगा के आती हैं। तभी सब कहता है कि झूलता मीनारा पगल चट बौराहीन, इसीलिए कहता है, क्योंकि इनको हमने बहुत बार देखा है कि भौजी को ये नहीं पता होता है कि मतलब ये फ्रेग्रेंस किस में होता है और फ्लेवर किस में होता है। और आज फिर एक बार भौजी साबित कर दी कि फुंसी कहाँ होता है और पिंपल्स कहाँ होता है, मतलब फपोले कहाँ होते हैं, दाने मतलब जो होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, और पिंपल्स कहाँ होता है। तो चलिए, बाकी आप लोग भी को जैसा लगे आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।